तुम्हारे साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं, हिंदुत्व वाले ठीक के है साथ तो है मेरा, ठीक है सिर्फ तो वो एक अलग मैटर है। सिंपल। हाँ बस तो फर्क कम्युनल समझो। कम्युनल ये कम्युनल वाली वो बात ही पाकिस्तान, नहीं है। ये पाकिस्तान इंडिया, ये ड्रामे बंद कर दो, ये गेम पुरानी हो गई है, यूथ को बहुत लॉलीपॉप दे दिया है, आप भी उसी में हो, यूथ में ही। देखिए हमारा सर, सुनिए टारगेट, सुनिए, हमारा अगर टारगेट है, जरा सुनो आप ये सुनो मानते हो सुनो कि सुनो जो सुनो सुनो पाकिस्तान सुनो जो सुनो टेररिस्ट सुनो भेजता है वो सुनो सही सुनो सुनो करता है? सुनो 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 मैं बात नहीं, मैं पाकिस्तान इंडिया की बात ही नहीं करता हूँ, तुम्हें फर्क ही नहीं पता। गौर से सुन लो, हिंदुत्व किसी कोने में भी छुपा होगा, उसको चूहे की तरह मसल के रखेंगे, ना इंडिया के अंदर छोड़ेंगे ना पाकिस्तान में छोड़ेंगे, ये याद रखना, तो क्योंकि ये वो तो फिर इंडिया और मुसलमान भी पाकिस्तान का कर अमन रहे हैं, खराब कर रहा है। ऐसे तो मुसलमान भी कर रहे जो हैं, तो आप मुसलमान, किस जो बोलोगे? मुसलमान, हाँ सुनो, अब ये, अब फिर सुन लो, वेरी गुड, अच्छा किया बोल दिया, अब सुनो, जो मुसलमान इंडिया और पाकिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश करेगा, उसको भी मसल के रख देंगे। लो, यह है किसी में दम, बोलो किसी हिंदुत्व को बोले तो कि हिंदू उस सिंपल हिंदू को मसल देंगे, तो बोलो। हिंदुत्व क्यों बोल रहे हो? सही है सर, ये तो बोलियो ना, बोलो, जो हाँ गलत बोलो। करेगा उसको मसलेंगे, सिंपल इतना बोलो ना, मगर हिंदू, हिंदुत्व और ये मुस्लिम क्यों हाँ ले रहे हो हाँ, इसमें? जो बोलेगा हिंदुत्व इसलिए ले रहा हूँ कि इस वक्त तुम टैं टैं कर रहे हो, तो तुम्हें बताना मकसद है कि इंडियन और पाकिस्तान की बात नहीं है। अच्छा, जो तो आप हिंदू क्या करोगे? तो मैं ये बोल रहा हिंदुत्व हूँ कि के तहत मुस्लिम भी आएगा, गलत कर। और चल रहा है, पच जा, सिर खाना आ गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बटा, चल निकल जा। अब बात सुन, किसी कोने में छुपा होगा, ढूंढ के उसको निचोड़ेंगे, ये बात याद रख लेना। हाँ, अब आवाजें बुलंद हो गई हैं, हाँ, काउंटडाउन शुरू हो चुका हुआ है, ये याद रखो, ये आखिरी गेम है। जो कट्टरता फैलाएगा किसी जगह पर भी, किसी मासूम के खिलाफ, हम उसको उधेड़ कर रख देंगे, और जो कोई मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और ज्यादती करेगा, हम उसको पछाड़ के रख देंगे, अल्लाह के हुक्म से, दलाइल की रोशनी में। हाँ, ये साथ मुझे ऐड करना पड़ता है, फिर कहते हैं इज अ ब्लडी टेररिस्ट, फिर शोर डालते हैं ब्लडी टेररिस्ट। तो मेरा भाई, आप ना जाओ, आप पहले लैपटॉप ले लो, किराए पे ले लो, फिर आ जाना, ठीक है? सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर, आप मेरा प्यारा भाई, आप पहले लैपटॉप ले आओ, फिर मैंने आपसे रेफरेंसेस पूछने हैं। वो आके तो तमाशबीनी नहीं करने की कोशिश कर रहा था भाई, वो दिन चले गए जब आपकी तमाशबीनी नहीं चलती थी, मुल्क को बहुत बांट दिया आपने। हाँ, देख लिया लोगों ने जो आपने किया है, जो आपने नाश मारा है सोसाइटी का, पब्लिक जान गई है अब। जो सिंसियर हिंदू है उसको पता चल गया कि आपने उसका सी काटा है। आपकी बात नहीं कर रहा हिंदुत्व वालों ने, इन भड़वों ने, हाँ सीधी लफ्जों में कहूं तो। इसीलिए मैंने आपसे पूछा, आप इंडियन हो, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, कोई बात नहीं, इंडिया है, वो देश है, हमारा हमसाया है, हम तो चाहते हैं उसके साथ ताल्लुकात अच्छे हों, ट्रेड खुले, मैं आऊं, आप आओ, प्रिया थुकला को मिलूं, मोना डार्लिंग के साथ जरा घूमूं फिरूं, ओडिशा का मंदिर मैं भी देखूं जरा, सिंदूर और मंगलसूत्र डाल के, मैं भी तो एक्सपीरियंस करूं ना। ये सारे मजे के एक्स मुस्लिम नहीं लेने हैं, मेरे नसीब में कब आएंगे ये मजे? मैंने कैसे ही बुढ़ा हो जाना है, पहले ही मेरे दांत गिरना शुरू हो गए। भाई सवाल तो ये है। और दूसरी बात यह है कि हमारा लेना देना सिर्फ उनके साथ है जो किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म और ज्यादती करते हैं, उनकी आवाजों को दबाते हैं। इनका ड्रामा चेक करो फटाफट, पता है क्या ये इनकी हालत पता है क्या है? इनकी हालत उस सास की है, इन हिंदुओं की, हिंदुत्व वालों की, उस सास की है कि जो बहू को पीटना चाहती है, और जब मोहल्ले वाले आके छुड़वाते हैं तो हमारे घर का मसला है, साड़ी का पल्लू फंसा के ना अपनी टांगों के बीच में, हमारे घर का मसला है, तू जा यहां से, हमारे भीतर का मसला है। वेरी गुड, चीखें उस बेचारी की बाहर तक आ रही हैं, तू उसको पीट रही है, मोहल्ले वाले छुड़ाए भी ना, हैं? हम सुन रहे हैं, मुसलमानों को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है हम सुन रहे हैं, चुप नहीं बैठेंगे। ये जी हमारा अंदर का मसला है, तो बोलने दो ना मुसलमानों को, जो बोलता है उसको अलग ढक देते हो, उसको अलग जेल में फेंकते हो, बोलने क्यों नहीं देते? क्यों ऐसे मुसलमानों की आवाजें बंद कर रहे हो जो मुसलमानों के हक की आवाज उठाते हैं? बताओ मुझे। जिस दिन इंडिया के मुसलमान को बोलने का हक मिलता है, अपना राइट रखने का हक मिलता है, जो उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है खुल के उनको बोलने देते हो सोशल मीडिया के ऊपर, हमें बोलने की जरूरत ही कोई नहीं। तुम लोगों ने तो उनके सांस खुश करके रखे हुए हैं, जहां देखते हो पीटना शुरू कर देते हो, किसी हाफिज को मार रहे हो, किसी कारी को मार रहे हो, तरावियां पढ़ते मार रहे हो, मस्जिदों के मीनारों पर गिरा रहे हो, कभी उनके मीनारों पर चढ़कर गालियां दे रहे हो, पेशाब कर रहे हो, मस्जिदों को जला रहे हो, और उसके बाद हमें कहते हैं खामोश हो जाओ, तेरी ऐसी की तैसी होए, खामोश हो जाओ। मां ने उस दिन जना नहीं था कि जिस दिन तुम जैसे
गलटेरों को और बुलियों को देखूंगा डर जाऊंगा, खामोश हो जाऊंगा। कमाल हो गया। कल के लौंडे लपाड़े आगे लेक्चर देंगे हमें, जिनको लैपटॉप का टर्न ऑन करना नहीं आता। बेटा मैं आपको टर्न ऑफ कर दूंगा यहां से पतली गली से। चल भाग जा, मेरा स्टेज भी गंदा ना कर, भाग जा, पीछे से भी चला जा। तो ये हमारा मसला है, जहां मुसलमान गलत है कानून के सामने पेश करें, जहां हिंदू गलत है कानून के सामने पेश करें। ये नहीं होगा। सुबह शाम इस्लाम के खिलाफ गालियां बकते हो, जब मुसलमान जवाब देने की बारी करे तो केस बनाते हो, बुली करते हो, टारगेट करते हो, उनके घर जाके पहुंचते हो, उनको तंग करते हो। ये है तुम्हारी फ्रीडम, ये है तुम्हारे अंदर का मसला। हाँ, ये तुम्हारे अंदर का मसला ह्यूमन राइट्स वॉच ने चौंक के अंदर नंगा करके रख दिया है। ह्यूमन राइट्स की जो वॉच है उसने नंगा करके रख दिया है तुम्हारे अंदर का मसला। अगर मुसलमानों को बोलने का मौका दिया जाता, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती, हमें जरूरत ही ना पड़ती बात करने की। सिंपल सी बात है। भाई मैं क्यों बोल रहा हूं, जब मैं देख रहा होता कि कोई बात कर रहा है, मैं क्यों बोलूंगा? मैं दिल्ली क्यों आ रहा हूं? क्योंकि यूपी में गनो जान को खतरा है, इसलिए बोल रहा हूं। ड्रामेबाज कानू आ गया ने दसन गया, बोलो तो या ना बोलो। जा मेरा बेटा, अगले चौंक से निकल जा, इस तो पहला तेरी टिकट कटा मैं। ट्रुथ ऑफ इस्लाम भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीर भाई वालेकुम सलाम प्यारे भाई, जिंदाबाद। आवाज आ रही है क्लियर? इको आ रही है, आवाज जरा थोड़ा सेट कर ले। एक मिनट। हेलो 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 हेलो, अब ठीक है, हाँ आवाज ठीक है। जी जी। आवाज पहचान लिया? जी हाँ जी हाँ पहचाना कि नहीं? सर, लग तो रहा है मुझे मैंने पहचान लिया है। अरे आया था ना, बहुत दिन से आया नहीं, सब पहचान नहीं पा रहे। अजय अजय रिवर्ट। अजय 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 रिवर्ड, माशाल्लाह। असल में नाम भी वो जी चेंज कर लिया ना, अजय। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, वेलकम जी वेलकम वेलकम। जी जी शुक्रिया शुक्रिया। अरे भाई अल्लाह के हुक्म से मैंने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया है इसी नाम से। वेरी गुड वेरी गुड। तो उससे रिलेटेड एक सवाल पूछना था आपसे जी जी। कि क्या बोलते हैं, ऐसी कोई किताब है, ऐसी कोई किताब हिंदी लैंग्वेज में, ऐसी कोई किताब जिसमें एतराज लिखे हो इस्लाम से रिलेटेड और उसमें जवाब भी लिखे हो, ऐसी कोई किताब है? हम्म, इंग्लिश में भी यार हो तो उसको हिंदी इंग्लिश में कर लूंगा कन्वर्ट। ऐसी किताब, ऐसे ऐसा आप कहें कि सारे एतराज लिखे हों और जवाबात लिखे हों, नहीं ऐसी किताबें नहीं है, मुख्तलिफ सारे बिखरे नहीं, हुए हैं। सारे तो मुझे पता हो नहीं सकते, मतलब ऐसे जो बेसिक हो, मतलब एकदम बिल्कुल, मतलब जैसे कि ज्यादा चलते हो जो मार्केट में। मार्केट में ज्यादा चलते हो ऐसी मेरे नॉलेज में नहीं है कोई, हिंदी के अंदर तो किताब मेरे नॉलेज में नहीं है। चलिए चलिए, बस ये पूछना था मुझे अभी तो फिलहाल में, क्या बोलते हैं, इस टाइप के जो बेसिक एतराज जो होते हैं, जो उड़ा देते हैं ये लोग बहुत, जो एकदम जो हिंदू में उड़ा जो देते हैं बहुत ज्यादा उनके। पॉपुलर है, हाँ जो हाँ बहुत हाँ ज्यादा वही। पॉपुलर हैं, उस तरह के नहीं आपको मिलेंगे, मगर चंद एतराजात हैं जो उसमें कवर हो जाते हैं, जैसे जिहाद के बारे में है, बीफ ईटिंग के बारे में है, तौहीद के बारे अच्छा में है। तो वो अच्छा। किताब है एक, हक प्रकाश बजवाब सत्यारथ प्रकाश, हाँ है सनाउल्लाह मेरे पास। अमृतसरी साहब की, हाँ हाँ वो है ना। हाँ है। तो बहुत उसको हाँ भी पढ़े पढ़ी हैं, है वो भी मैंने। है, फायदा देगी। हाँ उसके पढ़ी है अलावा मैंने मेरे उसमें। जहन में आ नहीं रहा कि कोई जवाबात इस तरह किसी ने इकट्ठे हिंदी में किए हो, नॉलेज में नहीं। चलिए कोई नहीं, मैंने बस वो मैंने आप मेरा तो ये पूछना था बस, कोई नहीं। मैं वैसे भी इनके इतने इतिहास होते हैं तो इतने तो दे सकते हैं अपन। चलिए कोई नहीं, ये हम्म, पूछना है बस मुझे। चले जी माशाल्लाह, गुड गुड गुड, जी ओके जी ओके, अल्लाह जी, अस्सलाम हाफिज। वालेकुम। और सलाम, अजय भाई थे हमारे साथ, रिवर्ट हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, इन्होंने इस्लाम कबूल किया था कुछ अरसा पहले, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब वो कह रहे हैं मैं अपना चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जरूर उनको देखें, जरूर चेक करें क्या करते हैं क्या करते हैं। अगर आपको लगे तो जरूर विजिट करें भाई। हाँ, अच्छा मैं देख रहा हूँ जिनको नहीं कभी लिया हुआ, मैं उनको चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अंसारी मोहम्मद हमारे साथ हैं। हेलो। जी हेलो। जी। जी जी सलाम प्यारे अलैकुम भाई। आमिर भाई, वालेकुम, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम प्यारे भाई, मैं ठीक, बिल्कुल हुक्म करें सर। जी मुझे बस एक सवाल पूछना था, ये सवाल मुझे अभी हाल ही में आया है। मैं बस अपने इल्म में इजाफा करने के हिसाब से पूछ रहा था, क्या हम्म, मैं पूछ सकता हूँ?
جی جی آپ ضرور پوچھیں. ادھر نیچے لوگوں کو فکر پڑ گئی ہے, وہ کہتے ہیں میرا ایمان ناقص ہے. وسیم بھائی میں کہتے ہیں یہ عامر بھائی شادی کر لیں, آپ کا دین مکمل ہو. ویری گڈ. نہیں میں معذرت کے ساتھ ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے اور سب سے پہلے دنیا کے انسان تھے, تو اس کے بعد جو انسانی پاپولیشن بڑھی, آدم علیہ السلام سے جو بچے ہوئے پھر ان کے ساتھ مطلب جو بچے ہوئے پھر پاپولیشن بڑھنے کے حساب سے, تو کیا آدم علیہ السلام نے اپنے ہی کسی بچے کے دوسرے بچے سے شادی کرائی؟ تو اس چیز کو اگر مجھے کسی نان مسلم کو سمجھانا رہا, کیونکہ مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا اس کا مطلب آدم علیہ السلام نے اپنے ہی بچوں کے بھائی بہنوں میں شادی کرا دی, تو مجھے اس مسئلے سے تھوڑا سا سوال کا جواب پوچھنا تھا عامر بھائی. میں انہیں کیسے پہلی ایکسپلین بات کروں؟ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کو بھی ایکسپلین کرنا ہے یا جس سوال کا بھی جواب دینا ہے, اس کا ریفرنس آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ جتنی باتیں آپ نے بولی ہیں اس کا ریفرنس ہے آپ کے پاس؟ جی نہیں, میں تو ایکسپلین. کتاب وغیرہ ہاں زیادہ ہاں پڑھنے نہیں بیٹھ پاتا ہوں سر, کیونکہ ٹائم اتنا ہاں, نہیں ہے میرے تو پھر ایکسپلین کیسے کریں گے؟ ایکسپلین کیسے کریں گے؟ ایکسپلین اس چیز کو کیا جاتا ہے جس کا ایویڈنس یا جس کی آرگیومنٹ کی بیس آپ کے پاس ہو, اسی چیز کو ایکسپلین کریں گے نا. جو کانسیپٹ مجھے سمجھ ہی نہیں ہے, میرے پاس ایویڈنس ہی نہیں ہے, میرے پاس آرگیومنٹ ہی نہیں ہے, تو میں اس کو ایکسپلین کیسے کروں گا؟ نہیں کروں گا نا. تو اس لیے جو بات آپ نے کی ہے, سب سے پہلے کھوج کریں. اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں. آپ نے کہا نا میں ایکسپلین کیسے کروں, اس کا پراپر طریقہ کار ہے کہ پہلے ان جملوں کے اوپر کھوج کریں, کیا اوتھینٹک چیزیں یہ ہیں بھی یا نہیں. تو جب آپ کو پتا چلے گا نا, جب آپ کنکلوژن پہ پہنچیں گے, تو آپ کو جواب دینے میں آسانی ہوگی, اور آپ اپنے دوست کو یہ بتا سکیں گے کہ ایسا کوئی بھی کسی جگہ پر اوتھینٹک نہیں ہے قرآن و سننا میں. یہی جواب ہے اس کا, کوئی ایکسپلینیشن نہیں دینے کی ضرورت. ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پنجابی کی جی مثال ہے, کتا کانا لے گیا, کتا کانا لے گیا. اب اردو میں اس کو سمجھا دیتا ہوں, یا ہندی میں جن لوگوں کو نہیں سمجھ آئے ان کو پتا چل جائے. یہ مثال تب دی جاتی ہے کہ جب کوئی انسان کو آپ, جس کو ریڈ ہیرنگ بولتے ہیں لاجک کی زبان میں, ریڈ ہیرنگ, یا سوری ریڈ ہیرنگ سے زیادہ بیٹر اپروپریٹ ٹرم ہوگی اسٹرا مین کرنا. ٹھیک ہے. جی جی اب مثال کے طور پر ہمارے بارے میں ایک ایسی چیز ڈالی جاتی ہے جس چیز کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں, اور اس کا سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے, اور ہمارے دوست یہ جانے بنا کہ آیا یہ ہمارا کلیم ہے بھی یا نہیں, جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے انرجی کا ویسٹ. آپ ایکسپلینیشن کس چیز کی دیں گے جب وہ اوتھینٹک ہے ہی نہیں ہے چیز. تو اس لیے آپ یہاں سے شروع کریں کہ جو جملے آپ نے بولے ہیں نا کہ یہ آدم علیہ السلام ایسے بچے یہ کیا, ایسے کیا, کیسے بڑا, میرا سوال ہے, اس کے اوپر آپ ریسرچ کریں کہ کوئی اوتھینٹک قرآن کی آیت یا سورس ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ آدم علیہ السلام کے بچوں کی آپس میں شادی ہوئی, ان کی نسلیں کیسے چلیں. اسی میں آپ کے ایکسپلین کرنے کا جواب موجود ہے, سمپل. تو ٹھیک ہے. عامر بھائی, کیا آپ مجھے کوئی ایسی بک یا پھر آیت نمبر بتا سکتے ہیں جس میں ڈائریکٹ جا کر کے پڑھ سکوں؟ ویری گڈ. آپ مجھے کوئی ایسی آیت بتا سکتے ہیں جس میں لکھا ہو پٹرول کیسے نکلتا ہے؟ جی نہیں میں سمجھ گیا آپ تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں. چلیے ہاں شکریہ. بس ٹھیک ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام انصاری بھائی, جزاک اللہ. انصاری بھائی ہمارے ساتھ تھے جی. یار سناتنی دوستو آ جاؤ نا بھائی, اسلامک ڈیزائر. جی بھائی. السلام علیکم بھائی, پہچانا؟ جی جی جی, نہیں یار سارے ہی آ کے کہہ رہے ہیں پہچانا, میں کیا ارے وہ کروں اب. سیم بھائی کی اسٹریم میں ریورٹ ہوا تھا نا ایک بار, آپ بھی تھے وہاں پر, آپ کا برتھ ڈے تھا شاید اس دن, مارچ کا کیا؟ مہینہ. ہاں مارچ میں, ہاں مارچ میں برتھ ڈے میری. ٹھیک ہے, ہاں. صحیح ہے, ہوا ہوں گا ماشاء اللہ. اہلن اہلن میرا بھائی, ویلکم. تو بھائی میرا شرک السلام علیکم بھائی, وہ شرک پہ میرا سوال تھا کہ اگر غلطی سے اگر شرک مطلب ابھی سوال ابھی بات یہ ہے کہ کسی شخص کی موت اگر شرک پہ ہوتی ہے تو مطلب وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا, لیکن اگر کوئی مومن ہے اور غلطی سے اگر وہ شرک کر لیتا ہے اور پھر بعد میں وہ معافی مانگ لیتا ہے, تو کیا وہ شرک اس کا معاف ہو گیا گیا وہ؟ کیا چیز سمجھا نہیں. مطلب ایک منٹ, نیچے کو لیکچر دے رہا ہے, اس لیکچر والے کو تو میں سائڈ پہ کروں. چل بھائی, جے بھائی لیکچر لکچر نہ ہمیں دیں. یہ جو چھوئی موئی ہے نا, چھوئی موئی ہمارا پروگرام نہ دیکھا کریں. میں نے کتنی بار کہا ہوا ہے, فیملیز پرہیز کریں, بچے انڈر 18 پرہیز کریں, اور کمزور دل کے لوگ پرہیز کریں. ہاں, جن جو چھوئی موئی ہیں وہ نہ آئیں. امی نے یہ تہ دیا, امی نے تو تہ دیا, آپ سو جاؤ. وہ کہتا رہے گا, عامر کی عادت ہے, عامر سب کچھ کہتا رہے گا, وہ رکنے والا نہیں ہے. آپ سو جاؤ جا کے, آپ اپنا بی پی ہائی نہ کرو. عامر بھائی سوری.
جی بھائی، تو میرا جی سوال یہ تھا کہ بات یہ ہے کہ شریعت میں شاید ایسا ہے کہ جس کی موت جو ہے شرک پہ ہو جاتی ہے وہ تو ہمیشہ جہنم میں ہی جلے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان ہے، ایمان المسلمین مطلب ایمان رکھتا ہے، اور اس نے اگر غلطی سے شرک کر دیا ہو اور پھر بعد میں اگر وہ معافی مانگ لے تہجد میں یا پھر کبھی بھی توبہ کر لے صلاۃ التوبہ پڑھ کے، تو پھر کیا اس کا شرک معاف ہوگا یا مانا ہی جائے گا زندگی بھر؟ یہ نا تھوڑا اور ایکسپلین کریں، اس کی وجہ ہی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. یہ تعلق ہے اس کا، یہ بیسیکلی ہے فقی سوال. پوائنٹ نمبر 1 فقی بھی میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ ڈیپ ہے. یہ پراپر کسی اسکالر سے پوچھنا چاہیے. مگر فار دا سیک آف آرگومنٹ تھوڑا ایکسپلین کریں کہ یہ مراد کیا ہے آپ کی جب آپ یہ بولتے ہیں کہ اس نے غلطی سے شرک کر دیا. اس کو ایکسپلین کریں. مطلب اگر اب میں پوچھوں گا تو وہ فرقہ واریت آ جائے گا، اس وجہ سے تھوڑا بچنا پڑے گا نہیں نہیں کہ نہیں فلاں نہیں، میں اس بابا کی ہے. مثال دے دیتا ہوں. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. آپ مجھے پتا تھا اسی لیے میں نے پوچھا ہے. میں مثال دیتا ہوں اب آپ کو. مثال کے طور پہ آپ ریورٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ سناتنی ہیں، رہے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں. اب آپ اب آپ کی فیملی مثال دے رہا ہوں نا. آپ سناتنی تھے، اچھا آپ اچھا. نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے. آپ سناتنی تھے، آپ نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد آپ جو ہیں وہ اپنی فیملی کے پاس گئے تو وہاں آپ کے ممی پاپا جو ہیں وہ جناب دیپاولی منا رہے تھے اور شری رام جی کے گیت گا رہے تھے اور مورتی پوجا چل رہی تھی، ٹھیک ہے، یا شیوراتری چل رہی تھی. تو انہوں نے آپ کو پریشرائز کیا. آپ ادھر نا سمجھ نہیں آئی، کنفیوز ہو گئے اتنے رشتے داروں میں. آپ بیٹھ گئے کیونکہ آپ سناتنی تھے، آپ پہلے رہے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. یہ ایک کنڈیشن بن جاتی ہے. غلطی سے اگر میں نے ایسا کر دیا تو اس میں کیا ہے. تو یہ آپ پراپر اسکالر سے پوچھیں. میں اس میں اگر کوئی رائے دوں گا، کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں نہ میں کوئی پراپر اسکالر ہوں، اس چیز کا تعلق نہ پیورلی آپ کے انٹینشن کے ساتھ ہے، وہ میٹر کرتی ہے. تو اس لیے ان سے پوچھیں. یہ مثال میں نے آپ کو دے دی ہے، اسی مثال کو سامنے رکھ کر سمجھائیے گا تو آپ کو فرق پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے. یہی مثال ہے اور جس کو سامنے رکھیں. ہوں. آپ کے پلیٹ باقی فارم کوئی سے بھی ایک اور مسلمان بات ہوگا، کروں. کوئی بھی جی جی مسلمان ہوگا اور جو اسلام کو جانتا ہوگا وہ شرک نہیں کر سکتا غلطی سے بھی. کم از کم وہ شرک جو مورتی پوجا یا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا یا پوجا کرنا، کوئی مسلمان ہو اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہو، وہ شرک غلطی سے بھی نہیں کر سکتا. یہ تو حقیقت ہے. اسی لیے میں نے پوچھا کہ اس کو ایکسپلین کریں. بہت شکریہ. ہاں آپ رکھ لیں، بات رکھنی ہے. میں آپ کے پلیٹ فارم سے بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائیوں دیکھو ابھی یونٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ فرقہ واریت کر کے بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر رہے ہو. ایون زید پٹیل صاحب کی اگر 2-3 اسٹریم بھی اگر آپ دیکھو گے تو وہ بھی تھوڑا اسی فرقہ واریت مسلک پہ ہی ہے تھوڑا. چھوڑیں ٹھیک ہو گیا. آپ کا میسج آ گیا. آپ کا میسج آ گیا کہ فرقہ واریت نہیں کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے میرا بھائی، آپ کو میں کر رہا ہوں بین، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے ان کی سٹریمز ہوتی ہیں، آپ ان کے پاس جا کے بات کریں. زید پٹیل صاحب جو ہیں ان کی سٹریم ہو رہی ہے نا، ادھر جا کے بکیں نا. یہ جو میرے پاس آگے بکنے کی کوشش کر رہے ہیں ادھر بکیں جائیں. یہ میرے پاس آگے کرنا ہے سب کچھ، یہ ٹیٹو پارٹی، یہ کیا تماشا ہے. میرے پاس آگے سارے ٹیٹو پارٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں یار. بھائی ان کی سٹریم جن کی سٹریمز ہو رہی ہیں ان کے پاس جا کے بات کریں نا. یار جو آتا ہے ہمیں چونا لگا رہا ہے، جو آتا ہے مجھے چونا لگا رہا ہے. سناتنی آتے ہیں وہ مجھے چونا لگا جاتے ہیں، ہمارے اپنے ساتھی آتے ہیں وہ مجھے چونا لگا جاتے ہیں. میں کیا ادھر کدھر جاؤں. مہاتیر آئے ہیں. السلام علیکم بھائی. اور السلام. مہاتیر بھائی یہ کیا ڈی پی لگائی ہے آپ نے یار. بھائی بہت پہلے لگایا تھا جی بھائی، پب جی کا ہے. پب جی ہم نہیں نہ کھیلتے، اتاریں اسے پب جی کو چینج کریں اسے. 1 منٹ. ہاں بس ٹھیک ہے. ہاں بھائی، میرا ایک سوال تھا. قرآن میں جی جو بھائی. نمبر آف ورسز ہے، آیات، اس میں بسم اللہ ایڈ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ بھائی آپ کا کیا مائک چیز آف ہے. کیا چیز
जैसे सूरह बकरा में है बिस्मिल्लाह शुरू में, वो बिस्मिल्लाह वर्स के रूप में नहीं ऐड होता है, ऐसा क्यों? कुरान की जो वर्सेस है ना, उनकी हम्म, तरतीब तो अल्लाह के रसूल ने बता दी, मगर जहां तक गिनती का ताल्लुक है ना, काउंटिंग 1 2 3 4, इसका जिक्र मेरे नॉलेज के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू मी, हो सकता है हो, मुझे नहीं पता, वल्लाहु आलम, वो किसी आयत या हदीस के अंदर नहीं है कि इतनी वर्सेस हैं। मगर ये जरूर है कि जो तरतीब बयान की गई है ना, कि इस सीक्वेंस में कुरान जमा किया जाएगा, ये अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया। अब मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा, इस बारे में तो तमाम मुफस्सिरीन और तमाम मुसलमान मुत्तफिक हैं कि सूरह फातिहा की 7 आयत हैं। उसकी वजह यह है कि सूरह हिजर के अंदर एक आयत आती है कि सबअम मिनल मसानी, 7 बार बार दोहराई जाने वाली कुरान दी वल कुरानिल हकीम, और कुरान भी दिया। तो उनका मानना यह है कि सूरह फातिहा की तो 7 आयत हैं। अब उसमें फिर इख्तलाफ करते हैं कि बिस्मिल्लाह को डालकर 7 हैं, बिस्मिल्लाह को निकाल कर। जो बिस्मिल्लाह को निकाल कर 7 मानते हैं वो लोग गैरिल मगजूबी अलैहिम वलद्दाल इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम को एक आयत मानते हैं, गैरिल मगजूबी अलैहिम वलद्दालिन को 7वीं आयत मानते हैं। इस तरह वो 7 पूरी करते हैं। जो बिस्मिल्लाह को आयत मानते हैं वो बिस्मिल्लाह को ऐड करके आखिरी जो गैरिल मगजूबी अलैहिम में 6 और 7 बनी थी, उनको कंबाइन एक आयत मानते हैं। इस तरतीब से 2 ग्रोह मौजूद हैं मुफस्सिरीन में या कुरान की एक्सपर्टीज में, जैसा कि जलालुद्दीन सुयूती ने भी अल इत्कान के अंदर लिखा है, या और कई लोगों ने जिन्होंने कुरान के ऊपर बात की है, उन्होंने ये चीज लिखी है कि 2 ग्रोह हैं और दोनों ही ठीक है, क्योंकि दोनों तरह हदीस मिलती हैं। कुछ लोग बिस्मिल्लाह को कुरान की आयत मानते हैं, कुछ लोग कुरान की आयत नहीं मानते। हाँ, जो सूरह नमल के अंदर बिस्मिल्लाह आई है, इन्नहू मिन सुलेमान व इन्नहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसको तो वो कुरान की आयत मानते हैं। बाकी कई लोग वो कहते हैं कि दूसरी जो बिस्मिल्लाह है, यानी 2 ग्रोह हैं, कुछ कहते हैं बिस्मिल्लाह कुरान की आयत नहीं है और कुछ कहते हैं बिस्मिल्लाह कुरान की आयत है। दोनों के पास अपने दलाइल हैं, ठीक है। तो ये है, उसमें जो लोग फिर बिस्मिल्लाह को आयत मानते हैं वो ऑब्वियसली तिलावत से इस्तेदलाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सूरत का आगाज करते थे तो बिस्मिल्लाह पढ़ा करते थे नमाज के अंदर। उससे वो इस्तेदलाल करते हैं कि बिस्मिल्लाह भी कुरान की आयत है, क्योंकि क़याम में कुरान की तिलावत के अलावा और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो कुरान है वो फिर अल्लाह के रसूल ने पढ़ा, और अगर अल्लाह के रसूल ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ी, जो रवायत मिलती है, यानी फजर में, मगरिब में, इशा में जो तिलावत की जाती है, उस तिलावत में अल्लाह के रसूल अगर कोई सूरत पढ़ते थे तो उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते थे। तो उससे उनका मानना यह है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुरान की आयत है। जो लोग कहते हैं नहीं है, उसमें उनका मानना यह है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको गिनती के तौर पर शुमार नहीं, यानी हर सूरत के शुरू में लगी, सूरत तौबा के शुरू में नहीं लगी। तो उससे वो इस्तेदलाल कर लेते हैं कि इसका मतलब है अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतरामन या तबर्रुकन कुरान हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रखी, ठीक है, और अल्लाह के हुक्म से ही रखी, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से, ठीक है। जी ठीक है भाई, एक और सवाल है मेरा। जी सर, कर लें। फिर हमारे सर, साथ आर्यन भाई आए हैं, हाँ उनको लेते हैं जी। भाई, एक अरबिक वर्ड है मुहल, मीम है लाम, जी जी। इसका मतलब क्या होता है? महल या मोहल, मोहलत से निकला हुआ है, नहीं भाई, ढील इसका देना। रेफरेंस दे रहा हूँ, कुरान में है, चैप्टर 18 क्या हुआ? वर्स 29। अम हिल हुम रुवैदा भी आया ना, महल, महल बोल रहे हैं, मीम 2 आंखों वाली हा और लाम, मुहल वही उसका बोल रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन है। हाँ, जो भी है उसका मतलब आपने पूछा है ना, अम हिल हुम रुवैदा, अम हिल का मतलब है मोहलत दें उन्हें, पोस्टपोन करें, डिले करें, देखें, नहीं भाई, ऑब्जर्व इसमें करें। आप यहाँ पे रेफरेंस यहाँ पे देखिए ना, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, कुरान में है वो। मत करना क्या है, मुझे वो बता दे मेरा भाई, आपको दूसरे सवाल का मौका दिया है, कर निकालना क्या है नहीं, वो बताएं। मुहल का मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि तार होता है या नहीं। क्या होता है? तार, अलकतरा। तार किधर, रेफरेंस किधर दिया आपने, किधर दिया? चैप्टर 18 वर्स 29। ओके।
वर्स कौन सी है 29? हाँ हाँ, यहाँ मोहल वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, मोहल, ये और वर्ड है, ये वो अमहिल वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, इसका इसमें मतलब, हाँ इसका मतलब क्या बोल रहे थे आप क्या बोल रहे थे? तार होता है या नहीं, अलकतरा, जो कतरा? रोड पे जो यूज होता है, रोड पे मुझे जो नहीं यूज पता होता है। भाई यार, रोड में यूज हो या जहाज में, निकालना क्या है मुझे ये बताओ, मुझे नहीं पता इसका मीनिंग। अलमोहल जो लिखा हुआ वहां लिखा हुआ है, बिमा इन कल मोहल, ठीक है। नहीं, अगर इसका मतलब चिलचाहट। तार अगर होता, अगर तार इसका मतलब होता तो यहाँ पे मीनिंग बैठता। चले ठीक है, बिठा लें आप, ठीक है मेरा भाई, आगे बढ़ते हैं। ओके मेरे भाई, ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आर्यन भाई हमारे साथ हैं यार, आर्यन भाई को लेते हैं जी, आर्यन भाई। हेलो जी जी, आर्यन भाई कैसे? जी, बढ़िया, जय श्री राम। जी जी बिल्कुल। एक मिनट जरा, ये भाई कह रहे हैं आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई नीड टू टॉक, हाउ कैन आई ज्वाइन? भाई आपकी जरूरत उधर है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट में। वो एक बंदा है, उसके बारे में तो चूतड़ बेदी ने कह दिया है उसकी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। हाँ जी, वो मरने वाला है, वो सुसाइड कर लेगा, आपकी बड़ी सख्त जरूरत पड़ गई है। प्लीज वेलफेयर के लिए काम कीजिएगा, फीस ना लीजिएगा। जी आर्यन भाई। जी, आपका कहना है कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, फाड़ के रख किन देंगे। किनका कहना है? आपका? हाँ बिल्कुल, अगर कोई हिंदू या कोई इस्लामोफोब या कोई नौटंकी करता है तो बिल्कुल हम खड़े हैं, क्यों नहीं खड़े, आवाज बुलंद करेंगे अपनी, जितना हो सकेगा करेंगे। तो आवाज को तब बुलंद करें, फिर अफगानियों को बुलाए, क्यों भगा दिया उनको? एक एक रख लेते क्या अपने हुआ? अपने घर में, उनको क्यों क्या फाड़ हुआ? के रख दिया अफगानियों को? पता नहीं क्या बात, अफगानियों का क्या ताल्लुक है इंडिया के मुसलमानों के इशू पे? अगर तो क्यों भगा दिया, उन भी तो मुसलमान थे ना, अपने भाइयों को भगा दिया। बहुत कहाँ अच्छा। गया गुड? उसका उसका भागो उसका यहाँ इशू से, पता है क्या हुआ? अफगान का भागो। उसका इशू पता है क्या एक एक हुआ? रख लेते अपने अपने घर में, भगा क्यों दिया भाइयों को? ब्रदरहुड अगर दिखाते भौ, इस्लाम अगर, को। अगर भौंकना है तो मुझे बता दो, मैं म्यूट हो जाता हूँ ताकि तुम एक बार बोल लो, या मुझे बोलने भी देना है? चलो आप भूको। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, सुने जरा, पहले भौंक लेते हैं, ठीक है, भौंक लेना पहले, पहले भौंक हाँ, लेते भूको। हैं। जी जरा सुनिएगा, भौंकते हैं। You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low classes, low end classes, so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. You guys have literally nothing, living in the gutter. Sanskrit, where's Sanskrit? Where is the historical evidence of Mahabharat? So Mahabharat happened and there is not a single evidence of it. So these are stories after stories. Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods.